हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने बताया था जो चैप्टर आपके 9 था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे और आज की वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो आपके बुक का ही है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। अगर कोई भी डाउट है कैसा भी, चाहे लास्ट वीडियो का हो, चाहे 15 दिन पहले की वीडियो में है, चाहे 1 मंथ अगो वीडियो है, तो आप कभी भी किसी वक्त मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रूफ, कि ऐसे क्यों सलाह दी जाती है कि अपने लगेज को टाइट बांधे, मतलब टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रूफ, यानी कि रस्सी से बस पर कोई भी सामान रखते हैं हम बस के ऊपर, तो रस्सी से क्यों बांधते हैं, ऐसा क्यों एडवाइस दी जाती है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बस अगर सडनली स्टॉप होगी तो लगेज क्या है, जो रेस्ट कंडीशन में, तो बस क्या होगा, बस जब मूविंग कंडीशन में तो लगेज भी मूविंग कंडीशन में होगा, मोशन में होगा। और जब बस का ब्रेक लगेगा तो सडनली वो लगेज जो है वो रेस्ट कंडीशन में आएगा। इसके कारण क्या है, किसके कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो लगेज नीचे गिर सकता है। तो लिखें व्हेन ए मूविंग बस, आंसर लिखें व्हेन ए मूविंग बस, व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप, SUDDENLY, सडनली स्टॉप्स, ओके, कॉमा लगा लिखें द लगेज, LUGGE, तो क्या होगा, द लगेज, जो लगेज यानी कि सामान, ऑन इट्स रूफ, यानी कि जो छत पर रखा हुआ है, TEND, टेंड टू, या टेंड्स कर दे, टेंड्स टू कंटिन्यू, टेंड्स टू कंटिन्यू, कौन सी स्टेट में, मोशन की में, तो आगे लिखें इन द स्टेट ऑफ मोशन, इन द स्टेट ऑफ मोशन, इज दैट क्लियर, मोशन की स्टेट में। इसके कारण क्या होगा, और कौन सा है, इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ INERTI, इनर्शिया ऑफ मोशन, फुल स्टॉप, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इससे क्या होगा, आगे लिखिएगा हैंस, जो लगेज है, द लगेज, इससे क्या होगा, हैंस द लगेज नीचे गिर जाएगा, फॉल डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ बस, बस की छत से वो नीचे गिर जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, थस टू अवॉइड, AVOID, हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं मतलब ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, द फॉलिंग ऑफ लगेज, द फॉलिंग ऑफ लगेज, द फॉलिंग ऑफ लगेज, फुल स्टॉप। इट इज टाइड, TIED, क्या लिखा, इट इज टाइड विद ए रोप, विद ए रोप, ROPE, विद ए रोप, यानी कि रस्सी से, ऑन रूफ ऑफ ए बस, इज दैट क्लियर, ऑन रूफ ऑफ ए बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, मैं यहाँ राइट डाउन करता हूँ, आप भी लिखिएगा। एक बैट्समैन है जो हिट करता है क्रिकेट की बॉल को, ए बैट्समैन, BATSMAN, ए बैट्समैन हिट्स, CRICKET, क्रिकेट बॉल, एक बैट्समैन है जो क्रिकेट की बॉल को हिट करता है। तो देखिए क्या होगा, विच देन रोल्स ऑन, which then ROLLS, rolls on, इससे क्या होगा, which then rolls on a level, LEVEL, level ground, full stop, is that clear। आगे लिखिएगा, after covering a short distance, आपको एक चीज बता दूं, जब तक आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी रफ की कॉपी में, तो भूल जाना, याद करना,
ठीक है, आपको बिना देखे पहले तो देख करके याद करना है, एक बार दो बार जो भी है, फिर बिना देखे उनको लिखने की कोशिश करें आंसर्स को, जैसा कि मैं 8th क्लास में आप लोगों को लर्न करवाया करता था। ठीक है, घर पे अपनी क्या बना लीजिएगा, एक लर्निंग कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, जो होमवर्क की रहेगी, मतलब घर पे एक कॉपी जिसमें आप लर्न किया करेंगे, क्योंकि कोर्स काफी लेंथी है और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, आप थक जाएंगे, बहुत क्वेश्चंस है, इसलिए क्वेश्चंस ज्यादा है लेकिन आंसर छोटे ही हैं और याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, द बॉल कम्स टू रेस्ट, COMES, कम्स टू रेस्ट, REST। और प्रैक्टिस करोगे, डेली लर्न करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फुल स्टॉप के बाद लिखें द बॉल, क्या लिखा, कम्स टू रेस्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखें द बॉल स्लोज, SLOWS। ठीक है, बॉल क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, टू स्टॉप बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। कह रहा है कि एक बैट्समैन क्रिकेट की बॉल को हिट करता है, इसके कारण क्या है, वो एक लेवल ग्राउंड पर रोल्स होती है, फुल स्टॉप, आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, जब वो थोड़ी सी दूर चली जाती है तो बॉल क्या है, रेस्ट कंडीशन में आ जाती है, बॉल्स कम्स टू रेस्ट। आगे कहा जा रहा है, फुल स्टॉप के बाद द बॉल स्लोज स्टॉप, और लास्ट में बॉल क्या है, स्लोज, यानी कि बहुत धीमी हो जाती है, स्लोज टू स्टॉप, बिकॉज, क्योंकि। आप लिखिएगा, इसमें करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है, क्यों हो जाती है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे देता हूं। ठीक है, स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, फुल स्टॉप के बाद लिखें गिव रीजन, गिव रीजन, REASON, क्वेश्चन मार्क, इसका रीजन दीजिए, ऐसा क्यों होता है, गिव रीजन। तो आप लिखिएगा आंसर्स में। आपको बता दें राहुल सर, ये बताना चाहते हैं कि जो फोर्स लगाया गया बॉल को, तो बॉल को जब फोर्स लगाया तो वो मोशन में आ गई, आने के कारण क्या होगा, फोर्स के जो बॉल जमीन पर जा रही है, जमीन पे तो आप बॉल को हिट करोगे, क्या हवा में उड़ती रहेगी, क्या नीचे भी तो गिरेगी, तो नीचे गिर करके उस पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और किसके बीच में, ग्राउंड के सरफेस और बॉल के बीच में। तो लिखे देयर इज, आंसर लिखे THERE, देयर इज फोर्स, FORCE, क्या लिखा, देयर इज फोर्स ऑन द बॉल, ऑन द बॉल अपोजिंग, OPPOSING, तो क्या लिखा, देयर इज फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। ठीक है, मोशन को अपोज करता है, यानी कि जब आपने उसको हिट किया तो वो मोशन में आ गई, इससे क्या होगा, दिस फोर्स, फुल स्टॉप के बाद लिखें दिस फोर्स, ये फोर्स क्या काम करेगा, दिस फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स है ये, फ्रिक्शन फोर्स, दिस फोर्स इज FRICTION, फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, फ्रिक्शन फोर्स है, और ये किसके बीच में लग रहा है, बिटवीन, इसका मतलब है B/W का मतलब लिखा है मैंने बिटवीन, ध्यान रखना, B/W का मतलब मैंने लिखा है बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, बॉल एंड द सरफेस ऑफ ग्राउंड, GROUND। तो देखिए, दिस इज फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, फुल स्टॉप, दिस फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस ऑफ ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि एक ट्रक है जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट कंडीशन से। तो क्वेश्चन लिखिए, ए ट्रक, TRUCK, ए ट्रक स्टार्ट्स, STARTS, यानी कि चालू होता है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। भैया देखिएगा सारे बॉयज एंड गर्ल्स 9th क्लास के, ट्रक स्टार्ट हो रहा है रेस्ट कंडीशन से, ओके, एंड मूव्स, आगे भी बढ़ता है, हिलता है, डाउन, DOWN, डाउन ए हिल, यानी कि एक चोटी पर, विद ए कॉन्स्टेंट, लिखते जाइए, विद ए कॉन्स्टेंट, CONSTANT, विद ए कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, ACCELERATION, एक्सीलरेशन, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। आगे कह रहा है ये एक 400 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है 20 सेकंड में। इट ट्रेवल्स, फुल स्टॉप का लिखें, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, DISTANCE, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ
400 मीटर, 400 मीटर कितने में, 400 मीटर ले तो रहा है लेकिन कितने में, आगे लिखिएगा इन 20 सेकेंड। इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद फाइंड, FIND, फाइंड इट्स, क्या निकालना भैया इसका, आगे लिखिएगा फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। अगेन फुल स्टॉप लगाइए, अगेन लिखिए फाइंड द फोर्स, FORCE, अगेन लिखिए फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट। इज दैट क्लियर? इफ इट्स मास, इसका जो द्रव्यमान है, इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन, ओ माई गॉड, इज 7 मेट्रिक, METRIC, मेट्रिक टन, METRIC, मेट्रिक टन। अब आपको क्वेश्चन में हिंट दी गई है HINT, ब्रैकेट में लिखिए HINT, हिंट क्या दी गई है, डैश लगा करके 1 मैट्रिक, METRIC, 1 मैट्रिक में कितना होता है, 1 मैट्रिक टन का मतलब होता है 1 मैट्रिक टन इक्वल्स टू 1000 किलो। ओ माई गॉड, इट्स ग्रेट। फुल स्टॉप, टन के बाद लिखिए, तो एक ट्रक है जो स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से मूव होता है एक चोटी पर, चोटी पहाड़ी पर ऊपर से नीचे आता है तो विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और ट्रेवल करता है एक डिस्टेंस 400 मीटर की 20 सेकंड में, तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। और आपको दिया गया है उसका जो मास है 7 मैट्रिक टन है, देख लीजिएगा, और 1 मैट्रिक टन में 1000 होता है, तो 7 में 7000 किलोग्राम हो गया उसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर पे आ जाइए भैया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है ट्रक की, रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई ट्रक की 0। तो गिवन दैट, जो आपको दिया गया वो लिखिए, इनिशियल INITIL, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, TRUC, ट्रक की कितनी है U, तो ब्रैकेट में लिखें आप U इक्वल्स टू, ये तो 0 आपको दिया हुआ है, दिया हुआ से मतलब है देख लीजिएगा रेस्ट कंडीशन में, और रेस्ट कंडीशन में ट्रक होता है तो आपको पता है रेस्ट कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। टाइम, टाइम ब्रैकेट में T इक्वल्स टू कितना है 20 सेकेंड। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए, आपको डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, तो नीचे लिखिएगा डिस्टेंस, अभी तो मैं वो ही लिख रहा हूं जो दिया गया है, कवर्ड S इक्वल्स टू 400 मीटर, जो दिया गया मैं वही लिख रहा हूं। ठीक है, पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन ब्रैकेट में A स्मॉल है, ये पूछना चाह रहा है। मास दिया गया है, नीचे लिखिएगा मास ऑफ ट्रक, मास ऑफ ट्रक, TRUCK, मास ऑफ ट्रक ब्रैकेट में लिख दूं मैं स्मॉल m इक्वल्स टू, कितना दिया गया है, ट्रक का मास कितना भैया जल्दी बताइए, ट्रक का मास है 7 मैट्रिक टन, यानी कि 7000 किलो। ओके, और फोर्स वो पूछना चाह रहा है ट्रक का, तो फोर्स ऑफ ट्रक की, ट्रक पर कितना फोर्स वर्क किया है, F ब्रैकेट में कैपिटल F इक्वल्स टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तो देखिए U इक्वल्स टू 0, टाइम T 20 सेकेंड, डिस्टेंस उतना 400 मीटर की कवर की, एक्सेलरेशन निकालना है, ट्रक का मास M7 जो आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो यानी कि 7000 kg मैंने लिख ही दिया है। नीचे फोर्स ऑफ ट्रक F, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए नीचे हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो, हम क्या जानते हैं कि फॉर्मूला, आपको 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, V इक्वल्स टू U प्लस 80, V इक्वल्स टू U प्लस 80, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो मैं आपको बता दूं एक्सेलरेशन ये फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन V इक्वल्स टू U प्लस 80 में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। बट ध्यान रखें, 1-2 फॉर्मूले इसमें बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं भैया, आपको दिख रहे हैं ना दिख रहे, मुझे दिख रहे हैं। इसमें एक्सेलरेशन है, टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एक फाइनल वेलोसिटी इसमें और इसमें दोनों में है, देख लीजिए। और आपको फाइनल वेलोसिटी कहीं नहीं दी गई है, गिवन क्वांटिटी में है क्या, फाइन आपको दी गई है क्या,
U है, T है, S है, A है, M है और F है, B नहीं है, तो ये कैंसिल, ये वाला फॉर्मूला कैंसिल, कौन सा लगेगा, बीच वाला। S इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टिका दीजिए, S इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो आप लिख दीजिए S इक्वस टू, जानते ही 400 इसकी वैल्यू रखिए, U की वैल्यू 0, टाइम कितना है 20 प्लस 1/2, एक्सीलरेशन निकालवा रहा है और टाइम कितना है 20 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। करना चाहें क्या करना ही पड़ेगा, 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा 400। आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया, 1/2 ये हो गया और 2 से ये कितना बार कैंसिल, 200 बार। इज दैट क्लियर? तो आगे देखिएगा, मैं इस स्टेप को जो नीचे नीचे लिखी गई है इसे साइड में लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखना है, आपको तो जस्ट इसके नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं साइड में लिख रहा हूं। 400 इक्वस टू कितना रह गया ये 200 ए, यानी कि एक्सीलरेशन, तो और ए इक्वस टू कितना हो गया 400 अपॉन 200, तो कैंसिल, कितना हो गया 2, ठीक है। एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये इसका आंसर हुआ। तो आपके एक्सीलरेशन तो निकल के आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना फोर्स ऑफ ट्रक, तो नीचे लिखिए फोर्स ऑफ ट्रक, ट्रक का फोर्स निकालना है। F इक्वस टू, फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ा दिया न्यूटन का लॉ, F इक्वस टू एम ए पढ़ा दिया आपको। फोर्स ऑफ ट्रक F इक्वस टू एम होता है, एम की वैल्यू 7000 और ए की वैल्यू 2, ये रख दीजिए। तो F इक्वस टू 7000 इंटू 2 कितना हो गया 14000, आ गया 14000 न्यूटन। कितना हो गया 14000, देख लीजिए 14000, 14000 न्यूटन, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए स्टोन ऑफ 1 kg, ए स्टोन ऑफ 1 kg, 1 किलोग्राम का जो पत्थर है, इज थ्रोन विद ए, इज थ्रोन THROWN, थ्रोन विद ए वेलोसिटी, विद ए वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ, ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका जा रहा है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, अक्रॉस द फ्रोजन FROZEN, फ्रोजन सरफेस SURFACE, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। आगे कह रहा है ऑफ ए लेक एंड, ऑफ ए लेक यानी कि झील में, एंड COMES कम टू रेस्ट। इज दैट क्लियर? एंड आगे लिखिएगा, एक झील में ये फेंका गया है, फ्रोजन उसकी जमी हुई सरफेस पर, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग, TRAVELLING, ट्रेवलिंग, ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर की वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट में आता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फुल स्टॉप के बाद लिखें व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, FRICTION, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड, बिटवीन, ये B/W का मतलब है बिटवीन, द स्टोन एंड आइस, क्वेश्चन मार्क। ये कहना चाह रहा है कि एक पत्थर है जो कि फेंका जाता है, 1 किलो का पत्थर है 1 kg का, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, एक झील के जमे हुए सरफेस पर, यानी कि आइस जमी हुई है उस पर फेंका जाता है। अब उस पत्थर को रेस्ट में कितनी देर बाद, 50 मीटर बाद रेस्ट में आता है वो, तो उसका पूछा जा रहा है कितना फ्रिक्शन लग रहा है फोर्स और आइस के बीच में। तो आपको बता दूं, सीधी सी बात, जो दिया गया है पहले तो वो लिख लें, गिवन डेट, जो दिया गया है पहले वो लिख लें। आप क्या क्या दिया गया है लिखिए भैया, खुद से करना सीखें, आप खुद से करना सीखे, मास खुद से करना सीखे। कहां तक राहुल सर आप लोगों के साथ रहेंगे और कहां तक आप लोगों को करवाते रहेंगे, खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखिए। टेस्ट में एग्जाम में आपको ही करना है, राहुल सर करने नहीं आएंगे।
मास ऑफ स्टोन जो गिवन है, सबसे पहले आंख बंद करके उसे लिखिए। मास ऑफ स्टोन जो गिवन है, आंख आइज क्लोज करके टिका दीजिए। मास ऑफ स्टोन सबसे पहले पढ़ते जाइए। ए स्टोन ऑफ 1 kg, तो मास रखिए 1 kg। कितना है मास? आगे देखिए वेलोसिटी, तो कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल है या फाइनल है? फेंका जा रहा है तो इनिशियल है। लिखिए इनिशियल वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है? हमारी या आपकी? नहीं, स्टोन की। वेलोसिटी ऑफ स्टोन, STON, स्टोन कितना है? U इक्वल टू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। आगे पढ़ते जाइए। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू आफ्टर, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो नीचे लिखे डिस्टेंस कवर्ड, COVER, कवर्ड बाय स्टोन, बाय द स्टोन, यानी कि पत्थर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? तो ब्रैकेट में लिखे S इक्वल टू कितनी है? 50 मीटर। क्या पूछ जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन का मतलब वही है, यानी कि अगर दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन पूछा जाए तो आपको एक्सेलरेशन ही निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन वो फ्रिक्शन पे डिपेंड होता है। सीधी सी बात देसी भाषा में समझाऊं आप लोगों को, देसी लैंग्वेज में। मोटरसाइकिल चलाइए, साइकिल चलाते हो रोड पर, जितनी तेज साइकिल चलाओगे तो एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा ही ना। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो जो बीच में लगने वाला जो आपका साइकिल के टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एक्सेलरेशन के कारण ही लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। नीचे लिखिएगा। और ये हो गया आप लोगों को। और फोर्स और पूछना चाह रहा तो आप लिखे फोर्स ऑफ, क्या पूछना चाह रहा है? जो फोर्स एक्टिंग कर रहा है, किस पर एक्ट कर रहा है वो? स्टोन पर, ऑन द स्टोन, STONE। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन किसके कारण? ड्यू टू फ्रिक्शन, FRICTION, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन, कैपिटल में लिखें F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये भी हमको निकालना है। तो ये आपको दिया गया है और नीचे आपको फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हम, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। जानते सब कुछ है, बस हम पढ़ते नहीं है। तो आपसे राहुल सर की रिक्वेस्ट है, 9th क्लास स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स, प्लीज घर पे पढ़िएगा। एक एक न्यूमेरिकल आपको बिना देखे सॉल्व करिएगा अपनी कॉपी में, तभी ये पॉसिबल है सॉल्व करना, नहीं तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए पहले आप न्यूमेरिकल को ध्यान से कर्जरी लुक दे करके एक ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक बार देख करके करिए, अगली बार थोड़ा कम देखिए, फिर बिल्कुल मत देखिए, फिर 4th या 5th बार में आपको देखना ही नहीं है। 3 फॉर्मूले आप लोगों को देखिए। कि स्टोन फेंका जा रहा है तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। 3 फॉर्मूले, B इक्वल टू U प्लस 80 है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले पर ही आपके न्यूटन की लॉ टिके हुए हैं, ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। ये 3 लॉज हैं, इन पर ही चलना है ये चैप्टर पूरा। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूले में आपके पास A है, U है और V भी नहीं है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में B इक्वल टू U प्लस 80 में एक तो टाइम नहीं है और एक V नहीं है। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए, चलो B तो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, सीधी सी बात है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ लिख दीजिए कॉमा लगा करके, फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, क्योंकि पत्थर रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। V इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। चलो V क्योंकि कम्स टू रेस्ट बोल रहा है, तो वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो होगी, जब तक वो पत्थर फेंका हुआ पत्थर रेस्ट कंडीशन में आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर चलो B है लेकिन T नहीं है। इस वाले में T भी नहीं है आपके पास, ठीक है। U है, A भी आपके अननोन क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो और T, इसमें 2 अननोन क्वांटिटी है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर में। तो ये वाला फॉर्मूला कैंसिल। फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक अननोन क्वांटिटी हो। यदि फॉर्मूले में 2 अननोन क्वांटिटी हो जाए तो आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। ध्यान रखना, तीनों फॉर्मूले में, जैसे फर्स्ट वाले में केवल एक ही, यानी कि टाइम अननोन क्वांटिटी में, तो ये लग सकता है, ये लगा सकते हो टाइम निकालने के लिए, लेकिन पूछ नहीं रहा टाइम, इसलिए फर्स्ट फॉर्मूला राहुल सर ने कैंसिल कर दिया। सेकंड फॉर्मूले में क्या रहा, आपके पास S है, U है, टाइम नहीं है, और A है, ठीक है। A भी पूछ रहा है, तो आपके पास T और A 2 अननोन क्वांटिटी है, तो ये फॉर्मूला भी कैंसिल। और आप आ जाइए थर्ड वाले फॉर्मूले पर। थर्ड वाले फॉर्मूले में B है, U है,
ए है, ए निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना और एस है, तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखना ये कोई जादू या टोना नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस अपना सिक्स सेंस, अपना माइंड यूज करना है कि एम दे रखा है, यू है, एस है, ए निकालना है, एफ निकालना और बी दे रखा है। अब फर्स्ट में देख लीजिए कि टाइम अननोन है, तो टाइम पूछ ही नहीं रहा, तो फॉर्मूला कैंसिल से, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए और लगना भी नहीं चाहिए इतना टाइम। सेकंड वाले में टी और ए, ठीक है, ये कैंसिल, क्योंकि इसमें दो अननोन क्वांटिटी। थर्ड फॉर्मूला आप रख दीजिए, तो आ जाइए थर्ड फॉर्मूले पर, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला देखिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इज दैट क्लियर। तो वी स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब देखिए मैं u को इधर लेके आ रहा हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इज दैट क्लियर। फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 20, यहां रख दीजिए 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 50। अब आ जाइए, ये 0 माइनस 400 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 100a, ठीक है, और ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस के 400 अपॉन 100, ये इससे कैंसिल, तो माइनस के 4, तो देखिए -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया आपका, तो यानी कि लिख दीजिए, ठीक है। और आप लोगों के माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गया एक्सेलरेशन जो निकलवा रहा था ये, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आ गया माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे आ जाइए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FRICTION, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा F इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाइए MA, यही होता है। अब F इक्वल्स टू MA होता है, तो मास कितना दे रखा है, मास देखिए कितने किलो का पत्थर है 1, तो 1 इंटू -4 इक्वल्स टू -4 न्यूटन, डेट्स आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, माइनस के 4 न्यूटन, और नीचे ये लिख दीजिए कि नेगेटिव साइन जो आया है इसमें, नेगेटिव साइन क्या शोज करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, ए 8000 किलो का जो इंजन है वो किलो इंजन ENGINE, ठीक है, ये 8000 किलो इंजन क्या करता है, पुल्स करता है ए ट्रेन, एक ट्रेन को, ठीक है, एक ट्रेन को वो खींचता है। तो आगे देखिए, ऑफ 5 वैगन्स, WAGON, ठीक है, 5 वैगन्स की है, ईच ऑफ 2000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, इज दैट क्लियर। आगे लिखिएगा, अलोन ए हॉरिजेंटल, ALONE, अलोन, ठीक है, अलोन नहीं है, सॉरी, अलोंग है, ALONG, अलोंग ए हॉरिजेंटल ट्रैक, ए हॉरिजेंटल HORIZONTL, हॉरिजेंटल ट्रैक TRACK, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे लिखिएगा, इफ द इंजन एग्जर्ट्स, इफ द इंजन ENGINE, इंजन एग्जर्ट EXERTS, इफ द इंजन exerts a force of FORCE, फोर्स ऑफ, कितना फोर्स लगा रहा है वो 40,100, काफी है, 4 बार 0 40,000 न्यूटन, ठीक है। एंड द ट्रैक ऑफर्स, एंड द ट्रैक TRACK, ट्रैक ऑफर्स OFFERS, ऑफर्स, इज दैट क्लियर, क्या ऑफर करता है, ए फ्रिक्शन फोर्स, FRICTION, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ, ठीक है, कितना है 5000 न्यूटन, इज दैट क्लियर। आगे कह रहा है, देन कैलकुलेट, कॉमा लगा के लिखें, देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करवा रहा है, देन कैलकुलेट, डैश लगा करके लिखें ए, ठीक है, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, द नेट ACCELERATING, एक्सेलरेटिंग फोर्स। बी क्या कैलकुलेट करवा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करवा रहा है। और सी क्या निकलवा रहा है, फोर्स ऑफ वैगन 1, वैगन का मतलब उसका डिब्बा, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन। एक दूसरे का जो मतलब क्या है, एक वैगन का वो क्या निकलवा रहा है,
फोर्स निकलवा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसमें लिखिएगा आप लोग आंसर में कि जो आपको 40,000 5,000 है, पहले 40,000 में से आपको 5,000 माइनस करना पड़ेगा। कितना रह गया? 35,000 न्यूटन रह गया। अब आपको एक वैगन का देखिए कितना है, मास, इंजन का मास कितना है? 8,000। ठीक है, ठीक है, मास ऑफ इंजन 8,000। तो 8,000 में आप कितने वैगन है टोटल? तो देखिए 5 वैगन्स का है। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, एक वैगन का 2,000 है, तो कितना हो गया टोटल? 18,000। तो आप 18,000 का डिवाइड दीजिए 35,000 में, कितना आ जाएगा? 1.94 समथिंग आएगा इसका, क्योंकि 35 में डिवाइड दीजिए 18 वन जा 18.9 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समथिंग आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।